का प्रोजेक्ट? मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम होते होते 16 से लेकर 17 तक हमारे पास के अंदर, जो पिछले वर्ष के अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर हमसे इसके अंदर पंचायत और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पहले एक बार इंडस्ट्री पे रखें, पहले इंडस्ट्री वाला खत्म कर लें। जब कोरोना चला था और मैंने खत्म होने की बात नहीं की थी, मैंने कहा था चर्चा का दौर शुरू होगा। केंद्र ने भी उसके ऊपर लिखित में उनकी मांगों का जवाब दिया। 2-3 दिन पहले भी केंद्र ने वार्ता के लिए उनको बुलाने का काम किया है। अगर वार्ता नहीं होगी तो किसी तरह की कंक्लूजन इस पूरे मूवमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिवली, अगर केंद्र सरकार चर्चा को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं कह रहा है कि आपको चर्चा करनी चाहिए, तो जो 40 संगठन हैं जिनके नेतृत्व की पहले 6 दौर में चर्चा हुई थी, उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई भी एजिटेशन बिना चर्चा के समाप्त नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दिनों के अंदर, अब मैं टाइमलाइन दे दूं और कोई चर्चा को तैयार नहीं हो तो फिर आप आके कहोगे मैंने कहा था। अगले दिनों के अंदर जरूर चर्चा होगी और ये कंक्लूजन जगह दे। सर, जिस तरीके से वहाँ पर मॉल खुलने शुरू हो गए हैं, टेंट लगने शुरू हो गए, क्या आपको लगता है कि अभी ये जल्दी चर्चा शुरू होगी? मैं उम्मीद करता हूँ उतनी जल्दी शुरू होगी। किसान हो रहे हैं कि आपकी किसानों की पार्टी और आप भी किसानों के समर्थन में सामने आए। मैं तो साथ हूँ। मैंने विरोध कब किया है? मैं तो पहले दिन से लेकर आज तक कहता हूँ कि जब तक मैं एमएसपी अश्योर कर पाऊंगा प्रदेश के अंदर, किसान तो बोल रहे हैं खेती कानून ही रद्द हो सर। वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने अश्योर कर रखा है कि जब तक हम एमएसपी दे पाएंगे तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन मैं एमएसपी नहीं दे पाऊंगा मैं स्वयं रिजाइन कर दूँ। अंबाला में सीएम साहब का विरोध हुआ था। आप किस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? एमएसपी आप इंश्योर कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद। मैं तो एक चर्चा नहीं होगी और एक एक पॉइंट पे कंक्लूसिव कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये कहना कि रद्द हो, वापिस लिए जाए या उसमें अमेंडमेंट आए, इस पे स्टेट गवर्नमेंट के कहने से कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे। केंद्र चर्चा को तैयार है और उसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि 40 संगठन भी उस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। जो भी कदम किसानी के फायदे के लिए हैं उसको केंद्र भी उठाने को पूरी तौर पर तैयार है। मैंने खत्म होने की बात नहीं की थी, मैंने कहा था चर्चा का दौर शुरू होगा। केंद्र ने भी उसके ऊपर लिखित में उनकी मांगों का जवाब दिया। 2-3 दिन पहले भी केंद्र ने वार्ता के लिए उनको बुलाने का काम किया है। अगर वार्ता नहीं होगी तो किसी तरह की कंक्लूजन इस पूरे मूवमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिवली, अगर केंद्र सरकार चर्चा को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं कह रहा है कि आपको चर्चा करनी चाहिए, तो जो 40 संगठन हैं जिनके नेतृत्व की पहले 6 दौर में चर्चा हुई थी, उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई भी एजिटेशन बिना चर्चा के समाप्त नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दिनों के अंदर, अब मैं टाइमलाइन दे दूं और कोई चर्चा को तैयार नहीं हो तो फिर आप आके कहोगे मैंने कहा था। अगले दिनों के अंदर जरूर चर्चा होगी और ये कंक्लूजन जगह दे। सर, जिस तरीके से वहाँ पर मॉल खुलने शुरू हो गए हैं, टेंट लगने शुरू हो गए, क्या आपको लगता है कि अभी ये जल्दी चर्चा शुरू होगी? मैं उम्मीद करता हूँ उतनी जल्दी शुरू होगी। किसान हो रहे हैं कि आपकी किसानों की पार्टी और आप भी किसानों के समर्थन में सामने आए। मैं तो साथ हूँ। मैंने विरोध कब किया है? मैं तो पहले दिन से लेकर आज तक कहता हूं कि जब तक मैं एमएसपी अश्योर कर पाऊंगा प्रदेश के अंदर, किसान तो बोल रहे हैं खेती कानून ही रद्द हो सर। वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जहां हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने अश्योर कर रखा है कि जब तक हम एमएसपी दे पाएंगे तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन मैं एमएसपी नहीं दे पाऊंगा मैं स्वयं रिजाइन कर दूँ। अंबाला में सीएम साहब का विरोध हुआ था। आप किस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? एमएसपी आप इंश्योर कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद। मैं तो एक चर्चा नहीं होगी और एक एक पॉइंट पे कंक्लूसिव कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक
ये कहना कि रद्द हो, वापिस लिए जाए या उसमें अमेंडमेंट आए, इस पे स्टेट गवर्नमेंट के कहने से कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे। केंद्र चर्चा को तैयार है और उसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि 40 संगठन भी उस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। जो भी कदम किसानी के फायदे के लिए हैं उसको केंद्र भी उठाने को पूरी तौर पर तैयार है। उचाना आपका प्रोग्राम था, उचाना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा है चुनाव में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आपके खासतौर से सीनियर लीडर्स के प्रोग्राम नजर नहीं आ रहे। सीएम साहब की बात करें, धनखड़ साहब की बात करें, कई जगह जहाँ हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी गए हैं, वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी स्वयं जाकर आए। ये कहना कि दिख नहीं रहे, तो मुझे लगता है फिर आपका कैमरा मिसिंग है, या तो आप भी वहाँ पहुँचिए, आप उकलाना जाइए, आज अनूप जी वहाँ पर हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्वयं पंचकुला के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, उकलाना के अंदर बैठक लेकर आए। दारूहेड़ा चीफ मिनिस्टर खुद हमारे कैंडिडेट के लिए प्रोग्राम कर गए। रेवाड़ी जब प्रोग्राम थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी वहाँ मौजूद रहे थे। दिग्विजय सिंह स्वयं जाकर दारूहेड़ा आए हैं। ये कहना कि नदारत है, मुझे लगता है कि इसके अंदर, मैं तो स्वयं दारूहेड़ा पहले जाकर आया था और कैंडिडेट के अनाउंसमेंट से पहले हरियाणा की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर कोई फर्क महसूस कर रहे हैं क्या? मैं तो चाहता हूँ ये स्टर जल्दी ख़त्म हो और अच्छी बातचीत के साथ, कुछ कंक्लूसिव कदम के साथ ये स्टर ख़त्म हो। इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है, मगर आज के दिन प्रदेश के बॉर्डर्स जो रुके हुए हैं और वहाँ जो लोग बैठे हैं, हम उनके लिए मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगाया गया था और पार्लियामेंट में खुद ट्रैक्टर लेकर गया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको विड्रॉ किया था। उसके बाद आज तक ट्रैक्टर ट्रॉली जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होती है उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे उसमें सरिया डाल के ट्रांसपोर्ट करे, तो इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और वो आज से नहीं है। जब से ट्रैक्टर ट्रॉली बने हैं, जब से अगर वो नॉन एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पे यूटिलाइज हो रहा है तो इट इज़ टैक्सेबल। तो सर जी, कल कैबिनेट बैठक में पंचायत में इसका काफी विरोध हो रहा है और इस वक्त जबकि किसान वैसे ही एक चीज़ मैं रेक्टिफाई कर दूं कि इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ना तो एग्रीकल्चर कनेक्शन पे टैक्स लगेगा, एक सेकंड, अभी भी लेती है सब्सिडाइज। आप विपक्ष की तरह बहस करेंगे, मेरे जवाब सुनेंगे। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी लगी हुई है उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अदर देन दैट, अगर कोई और एक्टिविटी है, कोई रेजिडेंशियल कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है, उसके ऊपर 2% जो टैक्स कल कैबिनेट ने लगाने का निर्णय लिया है वो प्रदेश सरकार के पास नहीं आएगा। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो उसी ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए गांव पंचायत के खाते में डाला जाएगा डायरेक्टली बाय DHVN और UHVN, और इसका फ़ायदा प्रदेश सरकार को कहीं नहीं होता। अगर गांव का विकास होगा तो गांव के हर किसान को उसका भला मिलेगा। किसान के विरोध में नहीं है, ये गांव की प्रगति के अंदर एक नया कदम है। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज रजिस्ट्री के ऊपर 2% टैक्स लगाती थी एडिशनल, कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को वो 2% पैसा दिया जाएगा। हमने तो पीछे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी अगर कोई गांव की रजिस्ट्री होती है तो उसका 2% उसी गांव की पंचायत को जाए, इसके ऊपर कानून बनाया था, और जिससे आज के दिन गांव अपना सेल्फ जनरेशन ऑफ फंड शुरू कर चुकी है। अगर आप चाहते हो कि कल गांव का विकास ना हो, स्टेट गवर्नमेंट ही हमेशा फंड करे, केंद्र ने अब 1% HRDF को और जो मार्केट टैक्स था उसको कर दिया है, तो फंडिंग गांव के अंदर से जनरेट होगी। एक और पर तो टीवी पे हम देखते हैं, कहते हैं कि टैक्स हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, गांव में लगता नहीं। आज तो हम गांव के लिए टैक्स इकट्ठा कर दे रहे हैं और उसका फ़ायदा गांव को मिलेगा। मैं तो इस पक्ष का हूं कि ग्राम पंचायत को भी आने वाले दिनों के अंदर हम ये ऑटोनॉमी देंगे कि अगर वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ग्राम सभा अगर चाहे तो उसके ऊपर जैसे
और प्रदेशों के अंदर टैक्सेशन पावर्स हैं, ग्राम सभा, जिला परिषद, वो भी टैक्सेशन शुरू कर वहाँ पर अपने सेल्फ फंड्स जनरेशन का कदम उठा पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।